आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतनाओं में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों का ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी भाव भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं सदानु में। शुद्धा
अनुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 780वें नंबर का बोल है। पढ़ता हूँ। पेज नंबर 178 और 179वें नंबर का पेज है, जिसमें राग तो नहीं है परंतु अल्प ज्ञान भी जिसका स्वभाव नहीं है, ऐसा यह भगवान आत्मा परम आश्चर्यकारी अद्भुत से अद्भुत चैतन्य मूर्ति है। वह सहज ज्ञान एवं सहज आनंद आदि अनंतानंत गुणों से परिपूर्ण है। सर्व क्षेत्र में एवं सर्व काल में वह आश्चर्यकारी चैतन्य प्रतिमा अंतर में सदा विराजमान है। उसकी हर एक पक्ष से पहचान कर पूर्णानंदमय प्रभु की चारों ओर से यानी उपादान निमित्त से, निश्चय व्यवहार से, प्रमाण नए निक्षेप से और बराबर पहचान करना चाहिए। चारों से निश्चय से, द्रव अपेक्षा से आत्मा पूर्णानंद प्रभु है और व्यवहार से, पर्याय अपेक्षा से वही आत्मा अशुद्ध एवं दुखी है। द्रव्य रूप से ध्रुव वस्तु है और पर्याय अपेक्षा से पलटती वस्तु है। इस प्रकार जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा प्रत्येक पक्ष से बराबर पहचाने। वस्तु स्वरूप को बराबर जानने के बाद नए प्रमाण आदि के पक्ष छोड़कर भीतर आत्मा अनुभव में लीन हो जाना। आत्मा निश्चय से अबद्ध है और व्यवहार से बद्ध है, उसका प्रथम सच्चा निर्णय करना चाहिए। परंतु वे दोनों नए पक्ष विकल्प हैं, राग हैं, उससे आत्मा अनुभव की प्राप्ति नहीं होती। यह वह प्रमाण नए निक्षेप आदि का पक्ष छोड़कर अंतर में स्थिर हो जाना, अभेद आत्मा को ध्येय बनाकर लीन हो जाना, तभी मुक्त स्वरूपी दशा प्रकट होगी। समझ में आया भाई साहब? देखो, हमारा आपका सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो। समझ गया? सुख शांति की प्राप्ति हो। कैसे होती है? तो कहते हैं सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करवा। समझ में आए? आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, समझ गया, दान आदि भी देते हो, लेकिन उसमें आपका प्रयोजन क्या है? इतना तो ज्ञान हमें होना चाहिए ना। अनुव्रत धारण किए, महाव्रत भी धारण किए हमारे आत्मा ने, तो उसमें क्या प्रयोजन था, क्या प्रयोजन होना चाहिए था?
निराकुलता की प्राप्ति हो। कि अपनी आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो। और अगर वह निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है तो वह ज्ञान आपका सच्चा ज्ञान कहलाता ही नहीं है। वो आपकी पूजा सच्ची पूजा भी नहीं कहलाएगी। समझ में आए? वे आपके अनुव्रत महाव्रत भी आपके सच्चे नहीं कहलाएंगे। तो एक दुकानदार व्यक्ति होता है, उसका प्रयोजन क्या होता है? नफा होना। कोई दुकानदार है, बिजनेस करता है, आप लोग भी करते हो, हैं? हर चीज में प्रयोजन तो ढूंढते हो ना, हैं? कि भाई साहब सुख की प्राप्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, उससे अपन जो सामान खरीदेंगे वो सुखी होंगे। सभी का प्रयोजन एक ही है ना। ऐसे ही हम जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? नहीं साहब हम तो जैनी हैं और हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए। चलो ये पर्याय में आप जैन हो, अगली पर्याय में कहाँ जाओगे भाई साहब? फिर आप कहीं मुसलमान में पैदा हो गए। पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, समझेगा नहीं आप? क्योंकि आपने जैसे अपने परिणाम किए होंगे उसके अनुसार चतुर्गतियों का 4,84,00,000 योनियों का विभाजन हो जाता है। सारा विभाजन आपके परिणामों के माध्यम से होता है। जैसे आप भोजन करते हो, खाना आप जैसा खाते हो, तो शरीर में उसी प्रकार की वैसे व्यवस्था हो जाती है। समझे आप? वो खाना का हड्डी रूप में परिणित हो जाएगा, कोई खून रूप में होगा, कोई मलमूत्र रूप में होगा, वैसा अपने आप विभाजन हो जाता है ना, है? ऐसे ही हम अपने परिणामों में, भावों में क्या कर रहे हैं उसके अनुसार ही 4 गति 84,00,000 योनियों का वैसा विभाजन होता है। इसमें कोई भगवान करता धरता नहीं है। भगवान तो मात्र आपको मार्ग बताते हैं। चलना तो आपको और हमको सबको ही पड़ेगा। समझ में आया? और आप अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। समझ में आया भाई साहब? जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है तो सबसे पहले उसे क्या जरूरी है? उसे अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। आप आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, ये शरीर तो जड़ है। जब तक ऐसी अंदर में भाई साहब आपको जानकारी नहीं होती है, कुछ भी करते रहिए धर्म के नाम पे, कर भी तो रहे हो। अनादिकाल से किया है, अज्ञानता से ही तो ये सब कार्य कर रहे हो आप। तो ज्ञानी हमें सब समझाते हैं कि भाई साहब पहले अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। अब देखिएगा, आप बोल को देखेंगे अपन, बहुत सारी बातें इस बोल के अंदर हैं। अपन समय के अनुसार इसको पूरा करने का कोशिश रहेगी। जिसमें राग तो नहीं है परंतु अल्प ज्ञान भी जिसका स्वभाव नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। राग जो है शुभाशुभ रूप परिणाम, जो हमारी आत्मा में संक्लेश रूप परिणाम होते हैं, उन्हीं को आगम भाषा में शुभाशुभ भाव कहते हैं। भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो शुभ परिणाम होता है भाई साहब, उसे राग कहते हैं। राग के दो भेद, और हिंसा के, झूठ के, टीवी अब मोबाइल आ गया भाई साहब, बस देखते रहते हो, उसको पलटते रहते हो, एक के बाद एक, हमारे ज्ञान से हटता ही नहीं है। कितने चुपके हुए हो? कौन सा परिणाम का बंद होता होगा? भाई साहब, निरंतर पाप बंद होता। पाप में इतने लिप्त हो रहा है हमारा आत्मा, हमको खबर तक नहीं है। थोड़ा बहुत भाई साहब आत्म कल्याण की भावना हुई तो भाई साहब मंदिर में गए, भगवान के दर्शन करे, भाई साहब भक्ष आदि का सेवन नहीं करना, ये शुभ परिणाम है। समझ गए आप? पर ये भी भाई साहब हमारे लिए वास्तविक दृष्टि से विचार करें
ये अभी दुख रूप है। समझ में आया? तो कहते हैं कि मेरा जो भगवान आत्मा है वह मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो भाई साहब राग से रहित है, यानी दुख के शुभाशुभ रूप परिणाम से रहित है। समझ में आया? जैसे बर्तन है, उस बर्तन में भाई साहब बढ़िया आपका निर्मल पानी भरा हुआ है और ऊपर से कई समय किसी ने उसमें घी डाल दिया, तेल डाल दिया, तो वो कैसे रहते हैं? क्या वह चिकनाट, वह भाई साहब क्या वह चिकनाट है वो निर्मल पानी रूप से परिणमन करेगी? क्या वह चिकनाट क्या शरीर रूप से परिणमन करेगी? क्या है? वो लोटा जो बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन में पानी है, निर्मल पानी है, क्या कहा सुनेगा? और उसके भाई साहब हैं सब कुछ मान लीजिए, अपन तो सब कुछ समझने के लिए बात कर रहे हैं, सुनेगा? उसमें कोई चिकनाट किसी ने डाल दी, तो वह जो चिकनाट है क्या वह चिकनाट पानी रूप से परिणमन करेगी? क्या वह चिकनाट उस बर्तन रूप से परिणमन करती है? क्या नहीं करती है ना। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, भाई ये शरीर रूपी बर्तन है और अंदर निर्मलानंद भगवान आत्मा है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है, और उसके ऊपर जो मोह राग देश के परिणाम दिखाई देते हैं वे कभी भी ना तो आत्मा रूप से परिणमन करती हैं और ना वे शरीर रूप से परिणमन करती हैं। क्या भाई है? अपने आत्मा के स्वभाव को ज्ञानियों ने हमें समझाया है। इस शरीर को ना देख, और ये रागादिक परिणतियां हैं, ये तो क्षण भंगुर मात्र हैं, इनको भी ना देख। अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है भाई साहब, तो ऐसा ज्ञान करो कि रागादिक परिणतियां वे संसार अवस्था में पर्याय में होती हैं, पर वे मेरे भगवान आत्मा में प्रवेश करती नहीं है। ऐसा मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु हूँ, वस्तु का ज्ञान करवा रहे हैं। कहती हैं जिसमें राग तो नहीं है, राग यानी दुख की पर्याय तो नहीं है, भैया, परंतु अल्प ज्ञान भी जिसका स्वभाव नहीं है, समझे? आत्मा है भाई साहब पामर भी नहीं है, परमात्म स्वरूप है। दीनहीन जो है भैया, जो पर्याय में देखा जा रहा है वो पर्याय में तो है, पर मेरे स्वभाव के अंदर अल्पज्ञ दशा नहीं है। मेरे स्वभाव में तो परमात्म दशाएं भरी पड़ी है। क्या भरी है? क्या है मेरे आत्मा में? परमात्म रूप। अरे मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं परम पिता परमात्मा हूँ भाई साहब। ऐसा निर्णय करो। पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं, जो भी अल्पज्ञ दशा दिखाई देती है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो भाई साहब वीतराग आनंद स्वरूप है और परमात्म स्वरूप है। ऐसा निर्णय करो भाई। अब देखिए आ गया, जिसमें राग तो नहीं है, अल्प ज्ञान भी जिसका स्वभाव नहीं है। समझ गया? ये सब विभाव रूप परिणतियां हैं। अगर ये हमारे आत्म स्वरूप के अंदर होती तो अर्यंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध परमात्मा है, तो उनके पास में भी राग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनकी पर्याय में भी राग अल्पक दशा होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए थी? होना चाहिए थी अगर स्वभाव है भाई। देखो निर्णय जो जितना बढ़िया करेगा वह उतना अपने भगवान आत्मा के पास में होगा, और नहीं करोगे तो भाई से ऐसे घूमते रहिए अनादिकाल से तो घूम ही गए हैं, और घूमिए रहोगे तो तुम आत्मा ही हैं। कितनी मेहनत करते हो पढ़ाई में, लिखाई में, कमाई में, है भाई साहब, ये थोड़ा सा ज्ञान जागृत नहीं करते हो। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए होती है भाई, है?
कहते हैं जिसमें राग तो नहीं है और अल्प ज्ञान भी जिसका स्वभाव नहीं है। अगर होता तो भाई साहब अनंत तो सिद्ध परमात्मा में भी हमें देखने को मिल जाता। इसका मतलब ये हो गया है कि ये स्वभाव नहीं है, ये हमारे विभाग रूप परिणतियां हैं। क्या है? ये तो अच्छी बात है ना भाई साहब। अगर स्वभाव होता तो तुम पामरी बने रहते, अल्पज्ञ बने रहते, कभी पर्याय में परमात्मा होते ही नहीं। अगर ये राग हमारा स्वभाव हो जाता भाई साहब तो आप जिंदगी में कभी भी पर्याय में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है। समझ में आ गया? ये आपके लिए अच्छी बात है कि ये आपके लिए भाई साहब दुखी होने वाली बात बताई जा रही है। अच्छी बात है? देखो हमारे आपके सबके लिए आनंद की बात है कि भाई साहब ये दुख रूप पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो अज्ञानता में से पैदा हो रही है। ये अल्प ज्ञान भी हमारा स्वभाव नहीं है। मैं तो अनंत शक्तियों के ज्ञान का भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। है भाई साहब, आपकी छाती भाई साहब 56 फीट की हो जाना चाहिए। जिन्हें देव परमात्मा की बात सुनकर जिनकी पर्याय में भाई साहब हलन चलन नहीं होता है भाई साहब खुशी नहीं होती है, घोर संसारी जीव है। कहते हैं जिसमें राग तो नहीं है परंतु अल्प ज्ञान भी जिसका स्वभाव नहीं है, ऐसा यह भगवान आत्मा परम आश्चर्यकारी अद्भुत से अद्भुत चैतन्य मूर्ति है। क्या भाई साहब? कभी देखा नहीं है, कभी परिचय नहीं किया तो देखेगा कहां से? ज्ञानियों के पास बैठते नहीं हो, स्वाध्याय में मन लगाते नहीं हो, तो कैसे तुम्हारे भगवान चैतन्य मूर्ति की आत्मा के अनुभव होगा भाई साहब? 24 घंटा उनसे दुनिया बना के चलते हो हैं? जहां अपने आत्मा का परिचय दिया जा रहा है वहां तुम समय ही नहीं देते हो। बताओ क्या होगा हमारा? सोचना विचार करना भैया। कहते हैं यह भगवान आत्मा, यह यानी अपने भगवान आत्मा की बात है। यह कहते क्या कहते हैं? उन अरियंत और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। यह भगवान आत्मा परम आश्चर्यकारी अद्भुत से अद्भुत चैतन्य मूर्ति है। क्या भाई साहब? तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझिए, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न चैतन्य मूर्ति। जैसे सूरज है ना भाई साहब, सूरज है ना वो समस्त पर पदार्थों से भिन्न है कि नहीं है? बोलो। अरे जगत के बने पर पदार्थ उसके भाई साहब उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हो, लेकिन वह सूरज से भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। ऐसे ही पर्याय में जो होने वाले जो भी रागादिक परिणाम इस चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा से भिन्न है। जैसे सूरज के प्रकाश से अंधकार भिन्न है, सूरज के प्रकाश से पर वस्तु भिन्न है, ऐसे ही अपने चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा से इस शरीर भिन्न है भाई साहब, और ये रागादिक परिणतियां भी भिन्न है। ऐसा चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। क्या भाई साहब? कहते हैं भगवान आत्मा परम आश्चर्यकारी अद्भुत से अद्भुत चैतन्य मूर्ति है। ऐसा भगवान आपको कहीं मिलेगा नहीं। दुनिया में ढूंढने चले जाओ है भाई साहब, कहीं आपको ऐसा भगवान आत्मा नहीं मिलेगा, जबकि आप स्वयं प्रकृति के द्वारा गिफ्ट रूप में भाई साहब आपको मिला है? आप उसकी कदर नहीं करते हो। समझ में आगे भाई साहब? जैसे किसी को भाई साहब है वो जो है वो मिल जाए, रतन मिल जाए है, और उसे जो है भाई साहब कांच समझ के काजल पानी में वो पानी फेंक दे, क्या कर दे वो? अथवा जो है वो मिल गया कोहिनूर हीरा मिला उसे रास्ते में चलते हुए, या तो भाई साहब उसके उजाला बन के अंधेरे में भाई साहब रोटियां सेकेगा है, और या फिर क्या करेगा है भाई साहब पानी में फेंक देगा पत्थर ही। तो ऐसे ही हमने अनादि काल से भाई साहब ऐसा चमत्कारिक चैतन्य वस्तु कहाँ लगा रहे हो भाई साहब? विषय भूखों में लगा रहे हो भाई
विषय भोग में तो तुम अनादिकाल से लतपथ हो रहे हो। कभी अपने आत्मा का ज्ञान तो करो, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, ऐसा चैतन्य चमत्कारिक हीरा देव देवन में विराजमान है। समझे आप? यह भगवान आत्मा परम आश्चर्यकारी अद्भुत से अद्भुत चैतन्य मूर्ति है। आपको लाना नहीं है, आप स्वयं हो। यह वह सहज ज्ञान एवं सहज आनंद आदि अनंत अनंत गुणों से भरपूर है। कैसा है? कैसा है भगवान आत्मा? कहते सहज ज्ञान और सहज आनंद आदि अनंत अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तिमय है। क्या भाई साहब? जैसे शक्कर मिठासमय हुआ करती है, ऐसे ही अपना चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा अनंत शक्तिमय है, ज्ञान आदि अनंत शक्तिमय है भाई साहब। ऐसी चैतन्य वस्तु आपके पास में उपलब्ध है, पर आपको ज्ञान नहीं है। यही स्वाध्याय हमें ज्ञान कराता है। समझ रहे आप? कहते हैं सहज ज्ञान, सहज आनंद आदि अनंत अनंत गुणों से भरपूर है। समझ रहे आप? भरपूर है। अब देखिएगा, लोग फोन इसमें करे। फिर कहते हैं सर्व क्षेत्र में एवं सर्व काल में वह आश्चर्यकारी चैतन्य प्रतिमा अंतर में सदा विराजमान है। समझ गए नहीं आप? कितने क्षेत्रों में हमारा आत्मा गया भाई साहब, पर उस समय भी ये चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा विराजमान था। समझ नहीं आप? कहाँ कहानी घूमा हमारा, बोलो संसार में हमारे आत्मा कौन कौन से क्षेत्र में नहीं गया है। यहाँ तो कहते हैं ज्ञानी समझाते, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। क्या भाई साहब? जहाँ अजीब अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो, पर भगवान आत्मा ने कभी भी अपने स्वरूप को छोड़ा नहीं है। समझ नहीं आप? और ऐसा कौन सा समय भाई साहब, ये तो पंचम काल है? ऐसा कोई भी ऐसा काल नहीं रहा हो जिसमें भाई साहब पर मेरे भगवान आत्मा ने अपने चैतन्य स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। सब क्षेत्रों में कहीं भी जाइए आप, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री है भाई साहब, 4 गति 84 लाख में हमारा आत्मा कहाँ कहाँ अज्ञानता से कौन कौन से क्षेत्रों में नहीं गया है भाई साहब। लेकिन उसने अपनी अनंत शक्तियों को कभी छोड़ा नहीं है। पूरी की पूरी शक्तियां भाई साहब सुरक्षित बची हुई हैं। समझ रहे हैं? अब आपके पास में मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, विवेक करने के लिए है। ऐसा कोई भी काल नहीं है भाई साहब, चाहे पंचम काल हो, चाहे चौथा काल हो, तीसरा काल हो, कोई भी काल हो, पर वह भगवान आत्मा अपने अनंत शक्ति में तीनों काल विद्वान वस्तु है। समझ में आए? तो कहते हैं सर्व क्षेत्र में एवं सर्व काल में यह आश्चर्यकारी चैतन्य प्रतिमा अंतर में सदा विराजमान है। समझ में आ गया भाई साहब? ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय पर्याय में चले गए तो हमारा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा नहीं है। नहीं, उस समय भी तेरे पास में विराजमान था, पर उस समय तेरी पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं थी भाई। है 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी, तब तो पर्याय में योग्यता ही नहीं होती है कि वह अपने भगवान आत्मा का ज्ञान करके उसका आश्रय ले सके। पर संगी पंचेंद्री पर्याय में यह कार्य किया जा सकता है। अब तुम्हें मिल गई है भाई साहब, मनुष्य पर्याय मिल गई है, संगी पना भी है, जिनेन्द्र देव परमात्मा भी आपके सामने है, उनके बताई हुई वाणी भी आपके पास में है, और बताने वाले भी अभी उपलब्ध हैं भाई साहब। और तो भी हम अपनी ज्ञान की पर्याय में जागृत नहीं ला रहे, तो उसमें दोष किसका है? हैं? क्या भैया कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हैं भैया? जन्म मरण नित्य करते करते
कालो अनंत कमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, कुछ पता है क्या? ऐसे एक शरीर बदलता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है परिणामों के अनुसार, है भाई साहब। अनंत काल हो गया है, अनंत परमात्मा कहते हैं तेरी चैतन्य वस्तु भाई साहब हर समय उपलब्ध है। तू अब ज्ञान कर ले, है भाई साहब, सच्ची समझ पैदा कर ले, अपने आत्मा का आश्रय ले ले, तो पर्याय में अभी सुखी हो जाएगा। क्या कहते हैं, सर्व क्षेत्र में सर्व काल में यह आश्चर्यकारी चैतन्य प्रतिमा अंतर में सदा विराजमान है। हमें कोई भी शरीर हो, कैसा भी राग हो पर्याय में, पर उस समय वह चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा तो विराजमान है ही है। इसलिए शरीर को ना दे, राग को ना दे, चैतन्य वस्तु जो अनादि अनंत शाश्वत है उसको तू दे, तो पर्याय में तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे भाई। अब चलें आगे थोड़ा। उसकी हर एक पक्ष से पहचान कर, समझ गए आप? हर एक पक्ष से उसकी पहचान कर। क्यों भाई साहब, पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर आप पहचान नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं भाई साहब आप जो है कई समय आपका ज्ञान उधर ही चला जाएगा, उधर ही बह जाएगा। नादिकाल से बैरमुख हो रहा था और बैरमुखी बना रहेगा। इसीलिए अपनी चैतन्य वस्तु को हर एक पक्ष से समझने का भाई साहब एक काय के लिए मिली है। मनुष्य भले अपनी आत्मा को समझो, हर पक्ष से, हर पहलू से समझो, निश्चय से कैसी है, व्यवहार से कैसी है भाई साहब, वो आगे बता रहे हैं आपको। देखिए आप, सर्व योग है उसकी हर एक पक्ष से पहचान कर। देखिए आप, पूर्णानंदमय प्रभु की चारों ओर से, समझ गए आप? आप अपने प्लाट की भाई साहब रजिस्ट्री कराते हो तो आपकी प्लाट की पहचान क्या है? चारों तरफ से उसकी रजिस्ट्री में लिखा रहता है ना भाई साहब, पूरब में ये मकान है, पश्चिम में ये मकान है, उत्तर में सड़क है, पीछे जंगल है। क्यों लिखवाते हो? नहीं लिखवाता, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तभी तो आपकी प्लाट की पोजीशन यथार्थ होती है ना। ऐसे ही अपने आत्मा को भाई साहब चारों तरफ से समझिए, चारों तरफ से समझिए। कहते हैं चारों ओर से उपादान निमित्त से। कैसे? उपादान निमित्त से। उपादान किसे कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं? समझ आप? वस्तु की सहज शक्ति का नाम उपादान है, और निमित्त संयोग रूप से कहते हैं। निमित्त को संयोग कहते हैं। निमित्त रूप से संयोग रूप से जो निमित्त होते हैं, संयोग रूप से जो भाई साहब वस्तु होती है वह निमित्त कहलाती है, निमित्त कारण है। और वस्तु की सहज शक्तियां वो उपादान हुआ करती है। ध्यान करो भाई साहब, है ये शरीर आत्मा के लिए उपादान है कि निमित्त है? सहज शक्तियां बता लो, उपादान यानी सहज शक्तियां। आत्मा की सहज शक्तियां कौन सी? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ये आत्मा की सहज शक्तियां हैं। इसी को बोलते हैं उपादान। समझ गए ना? निमित्त यानी परतरफ, निमित्त यानी संयोग रूप। ये आत्मा के लिए शरीर क्या है भाई साहब? उपादान है कि निमित्त है? बस क्या भगवान अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा वो निमित्त है कि उपादान है आपके लिए? निमित्त है ना। निमित्त यानी परद्रव और उपादान यानी स्वद्रव। क्या? उपादान यानी वस्तु की सहज शक्तियों को उपादान कहते हैं, और संयोग रूप को भाई साहब निमित्त कहते हैं। संयोग रूप कारण को निमित्त कहते हैं। हमने दो शब्दों में अगर इनको सुनना है तो भाई साहब उपादान यानी स्ववस्तु और निमित्त यानी परद्रव। क्या? दो चीजें हैं, शरीर है भाई साहब, और इसमें चैतन्य ज्योति है कि नहीं है? दो है कि नहीं है भाई साहब? इसके लिए किसी भगवान से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं है? बोलिए आप, दो चीजें हैं कि नहीं है?
तो जानने देखने वाली जो शक्तियां हैं वे अनंत शक्तियां उसमें रहती, प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां होती हैं। समझिए आप, हैं समझ गए आप। अब पुद्गल है, पुद्गल को उपादान करना है तो कैसे करोगे? तो पुद्गल जो है भाई साहब वो अपनी वस्तु की सहज शक्तियां, अब पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये पुद्गल उपादान है और हम उसके लिए निमित्त हो गए। क्या हो गए? समझ गए आप। और अपनी अपेक्षा बात करो कि भाई साहब मैं तो सहज शक्ति वाला ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ वे हमारे लिए परद्रव्य हैं, निमित्त हैं। समझ गए आप। ऐसे निमित्त उपादान को समझो। देखो ये तो क्लास है भाई साहब, आप इस क्लास में अगर जुड़े रहेंगे, आप अपने ज्ञान को भाई साहब इस प्रकार से जैन दर्शन को समझने का प्रयत्न करोगे तो आप वो कमाई करके जाओगे इस पर्याय में जो अनंत काल में नहीं की होगी। समझ आप। कहते हैं उपादान निमित्त से अपनी चैतन्य वस्तु को समझना है। अपनी चैतन्य वस्तु है उपादान, उपादान यानी वस्तु की सहज शक्तियां, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, ये उपादान रूप से विद्यमान है, हर समय उपलब्ध है। और निमित्त यानी परद्रव्य, संयोग रूप, कारण है। तो ऐसे समझिए आप। फिर कहते हैं निश्चय व्यवहार से, ये तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। इसकी तो क्लासें चलती है सब, चैप्टर की महीना भर क्लास चलती निश्चय। हमने तो जो 6 द्रव्यों की क्लास 10 दिन चलाई थी वहां पर सिलवानी में 6 द्रव्यों की चलाई थी, उसका पेपर भी लिया था। समझ में आया? तब ज्ञान में पकड़ बनती है। समझ में आया? कहते हैं निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है? अभी गुरुदेव श्री आगे खुलने वाले हैं। ऐसे अपनी आत्म वस्तु को समझो। फिर कहते प्रमाण निक्षेप से समझो अपनी वस्तु को। समझ गए आप? बराबर पहचान करना चाहिए, है ये होता है निश्चय से। अब बताते हैं निश्चय से द्रव्य अपेक्षा से आत्मा पूर्णानंद प्रभु है। कैसा? आत्मा ही परमात्मा है कि नहीं है? ये तो जगत में प्रसिद्ध है ना, ये तो जगत में प्रसिद्ध है ना कि आत्मा भाई साहब परमात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? और आप कौन हो भाई साहब? जानने देखने वाले आत्मा ही तो हो ना। तो कहते हैं निश्चय से द्रव्य अपेक्षा से आत्मा पूर्णानंद प्रभु है। कैसा है? एक आत्मा में प्रभुत्व नाम की शक्ति है। हमें एक भी शक्ति का ज्ञान नहीं है। अगर एक शक्ति का भी यथार्थ ज्ञान हो जाए भाई साहब तो आपकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। गुरुदेव श्री तो बहुत कहते हैं भाई साहब अनंत शक्ति में भगवान आत्मा है, लेकिन एक शक्ति का भी से अंदर में भाव वासन हो जाए, अरे ज्ञान शक्ति का भी से अगर भाव वासन हो जाए तो भाई साहब ये आत्मा का कल्याण हो जाएगा। भले 47 शक्तियां क्या भाई साहब उसकी नाम याद कर ले, लेकिन अंदर में भाव वासन बिल्कुल भी नहीं है। तोते की तरह बोल देता है, इसको अंदर में जचता ही नहीं है। ओहो मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। मेरी पर्याय में भाई साहब ये ज्ञान 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 की फैक्ट्री कब से चालू है और कब बंद हो जाएगी? ऐसा इसे आश्चर्य ही नहीं लगता है भाई। ऐसे ही आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों में उसे 7वें नंबर में बताया है, प्रभुत्व नाम की शक्ति। इससे का प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की क्या। अरे कैसा भी शरीर रहे पर वह अपनी कभी प्रभुता को छोड़ता नहीं है। अरे परिणामों में कैसे भी रागादेव परिणाम होते रहे तो अभी वह भाई साहब अपनी प्रभुता छोड़ता नहीं है। ऐसी शक्ति का भंडार वाला भगवान आत्मा है अपना। समझ में आया भाई साहब? कभी खबर नहीं ली है भाई साहब। आप घर में कोई चीज रखी हो आप उसकी देखभाल नहीं करो तो क्या होगा भाई साहब? खाने वाली बनेगी क्या? वो खाने वाली रहेगी क्या? ये तो प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है भाई साहब। फिर भी ज्ञानी समझाते चिंता की कोई बात नहीं, तुमने अनादिकाल से अपने आत्मा की खबर नहीं ली है, तब भी तेरा आत्मा तो पूर्णानंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है?
कहते हैं निश्चय से यानी वास्तव में, निश्चय का मतलब वास्तव में, द्रव अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से है, आत्मा पूर्णानंद प्रभु है। कैसा है? पूर्णानंद प्रभु है, पूर्ण आनंद से भरा हुआ है, लबालब। जैसे शकरकंद होता है ना भाई साहब, है शकरकंद होता है ना, है भाई साहब, पूरा मिठास से भरा हुआ होता है, पर वो खाने लायक नहीं है, उसमें पाप लगता है, जमीन कंद है वो। ये तो उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है। जैसे शकरकंद होता है, पूरे भाई साहब मिठास से भरपूर होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है। शकरकंद के ऊपर जो पतली पतली सी लाल लाल सी दिखाई देती है वो छिलका, उसमें ना तो भाई साहब है मिठास नहीं है, उसको तो उतार के भाई साहब फेंक देते हैं। वो अंदर जो है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां हैं, वे भाई साहब सेवन करने योग्य नहीं है, उनमें ना आत्मा का ज्ञान है ना आत्मा का आनंद है। समझाया? उसके पीछे देखिए ज्ञानानंद भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है भाई, वह पूर्णानंद स्वरूप है। निश्चय से कह रहे हैं, वास्तव में कहते हैं निश्चय से द्रव अपेक्षा आत्मा पूर्णानंद प्रभु है, और व्यवहार से पर्याय अपेक्षा वही आत्मा। कौन सा? देखो नए है, दो नए, निश्चय नए और व्यवहार नए है। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होती है, तो मैंने आपके पास में है वर्तमान में है। तो ज्ञान का अंश जो है द्रव स्वभाव की तरफ देखता है। समझे? जैसे अर्जुन थे, अर्जुन का ज्ञान कहाँ लगा हुआ था? जब उनके जो है गुरु ने उनसे कहा कि भाई साहब आपको वहां निशाना लगाना है। कहाँ लगाना है? वो पक्षी है ना, वो पक्षी है, बनावटी पक्षी था, समझ में आया? उस पक्षी की पुतली में लगाना है। तो उनके भाइयों की परीक्षा ली गई, सबकी परीक्षा ली गई कि भाई साहब वहां निशाना लगाना है आपको। क्रम से सब भाइयों को बुलाया, सबने अपने अपने तरीके से। गुरु ने पूछा भाई साहब तुम्हें क्या दिख रहा है? हमें पेड़ दिख रहा है, हमें पक्षी दिख रहा है, मैंने बैठ जाए जरा साइड से। फिर उनका अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? चिड़िया। हमें तो वो जो है चिड़िया भी नहीं बोली उन्होंने। अरे चिड़िया बोल दे तो फेल हो जाएंगे। जहाँ निशाना लगाना है और पुतली दिख रही है। उनके गुरुजी पूछते हैं कि भाई साहब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा। अरे पेड़ दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अरे चिड़िया दिखती है कि नहीं दिखती है? वे कहते हैं मेरे को नहीं दिख रही। क्यों है भाई साहब? अभी मेरा निशाना अभी जो है भाई साहब, जहाँ आपने कहा है वहां पर काम कर रहा है। समझ में आया भाई साहब? तो वो तो नए ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? उस समय उस प्रयोजन पर हो रही है। समझ में आप? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान में जब ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को लक्षित करती है, तो उसे ज्ञानी जीव शुद्ध नए कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चय नए कहते हैं। ज्ञान का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? ज्ञान का परिवर्तन उस समय शरीर पे नहीं हो रहा है। ज्ञान का परिवर्तन अभी राग की तरफ नहीं है, और ज्ञान का परिवर्तन अंदर जो चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है उसकी तरफ है। उसे निश्चय नए कहते हैं। समझ में आया? और ज्ञान का परिवर्तन संयोग के ऊपर हो, राग के ऊपर हो, पर्याय के ऊपर हो, उसे व्यवहार नए कहते हैं। आगे समझ में? मैंने तो आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। समझ में आया? कहते हैं निश्चय से द्रव अपेक्षा आत्मा पूर्णानंद प्रभु है, और व्यवहार से पर्याय अपेक्षा वही आत्मा है। उस समय उसकी ज्ञान की पर्याय का मुख कहाँ है? राग के ऊपर है, तो वो व्यवहार में हो जाता है भाई साहब, वही आत्मा है। आपके देखने की दृष्टि होना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने एक बढ़िया सुंदर उदाहरण भी दिया है। आप देखिए 14वें नंबर की गाथा में वो कहते हैं जब कमलनी के पत्र को संयोग यानी पानी की अवस्था से देखते हैं, तो कमलनी के पत्र ने पानी को स्पर्श किया है। क्या कहा उन्होंने? कमलनी का पत्र है ना, पानी में है ना, जब उसको संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो पानी को उसने स्पर्श किया है। ये व्यवहार नए का विषय है।
और उसी कमलनी के पत्र को कमलनी के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो कमलनी के पत्र ने भाई साहब पानी को स्पर्श ही नहीं किया है। इसका नाम निश्चय है। समझ में आया भाई साहब? देखने की दृष्टि है, वस्तु एक है पर देखने की दृष्टि कैसी है। ज्ञानी के पास में दोनों दृष्टियां रहती हैं, दोनों का ज्ञान रहता है, वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है? और अज्ञानी के पास में ना तो व्यवहार का ज्ञान है और ना निश्चय का पता है। निश्चय के बिना भाई साहब व्यवहार का सच्चा ज्ञान होता ही नहीं है। अब आगे की चर्चा करता हूं आपसे। कहते हैं देखिए, अब निश्चय व्यवहार है नहीं, निश्चय से द्रव अपेक्षा आत्मा पूर्णानंद प्रभु है और व्यवहार से पर्याय से जब हम देखते हैं वही आत्मा का जब पर्याय में दुख है, संसार अवस्था में दुख है। कहां जिसमें तकलीफ है भाई साहब समझने में आपको है? हमारी अनादिकाल से पर्याय पे दृष्टि है तो व्यवहार की दृष्टि में घूम रहे हैं भाई साहब। और निश्चय का ज्ञान नहीं है, इसलिए निश्चय की दृष्टि उपलब्ध ही नहीं है। ये हो गया। अब कहते हैं द्रव रूप से ध्रुव वस्तु है। कैसी है? द्रव रूप से ध्रुव वस्तु है और पर्याय अपेक्षा से पलटती अवस्था, नित्य नित्य है ना। उसी वस्तु को द्रव स्वभाव से देखोगे तो नित्य 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 एकाकार ध्रुव चैतन्य वस्तु, उसी वस्तु एक ही है। जब उसको स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, जो निबुध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। भाई साहब यह द्रव की दृष्टि है। और जब वही वस्तु को पर्याय की तरफ से देखते हैं, पलटने की दृष्टि से देखते हैं, तो वही भाई साहब व्यवहार में का विषय हो जाता है। ये काम होना है। द्रव रूप से ध्रुव वस्तु है और पर्याय अपेक्षा से पलटती वस्तु है। इस प्रकार जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा प्रत्येक पक्ष से बराबर पहचाने। क्या? प्रत्येक पक्ष से बराबर उसका ज्ञान करिए। वस्तु स्वरूप को बराबर जानने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में आया ज्ञान। समझ लें आप? वस्तु स्वरूप को जानने के बाद नए प्रमाण आदि के पक्ष छोड़ देना। क्या? जो जो साधन थे वे तुम्हें बाधक होने जाएंगे अगर तुमने नहीं छोड़ा तो। आपने प्रमाण नए निश्चय व्यवहार से या किसको समझने की कोशिश की थी? अब तुम उसी में लिपटे रहोगे क्या? अब ने छोड़ो ना भाई साहब। आप बाजार में जाते हो, फल लेने जाते हो तो भाई साहब सब तरह से उस फल की परीक्षा करते हो कि नहीं करते हो? और खाते समय भी विकल्प करोगे तो क्या उस वस्तु का स्वाद आएगा? क्या नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मा को आपने ज्ञान की कसौटी पे कसा, चारों तरफ से कसा है, और कसने के बाद भाई साहब उसी में लिपटे रहेगा ज्ञान। क्या? अब छोड़ दो ना उनको। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा वस्तु को समझा जाता है, पर उनको भी भाई साहब जो जो साधन थे अब उनको भी भाई साहब अपनी ज्ञान की पर्याय में आपको बात करना पड़ेंगे अगर अपने भगवान आत्मा का अनुभव लेना है तो। है? कहते हैं जानने के बाद नए प्रमाण आदि के पक्ष छोड़कर भीतर जिसकी निर्णय किया था ना भाई साहब, बाजार में गए चीज आपने देखी, खूब भाई साहब परीक्षा करी, अब डाइनिंग रूम पे डाइनिंग टेबल पे आपने रख ली, तो अभी क्या करना? उन्हीं को याद करते रहो, सब मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, वो किया था, तो तुम्हें उसका स्वाद आएगा क्या? भले तुम्हारे मुंह में भी रखी हो तो भी स्वाद आने वाला नहीं है। अब विकल्पों को छोड़ दीजिए भाई साहब। घर में आ गई ना चीज, आ गई ना, अब उसका शांति से उसका सेवन करिएगा। यही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि चैतन्य वस्तु को आपने सब तरफ से भाई साहब उसको ज्ञान में कसा और फिर उसके बाद उन प्रमाण नए निश्चयवादी वस्तु को छोड़कर भीतर जिस वस्तु का निर्णय किया गया था आत्म अनुभव में लीन हो जाना। क्या करना है? शरीर रागादिक और विकल्पों का भी भाई साहब आश्रय छोड़ देना। अंदर जो वस्तु का आपने निर्णय किया था उसमें अपनी पर्याय को मस्त कर देना। समझ गए? यही तो प्रयोजन था ना। आत्मा निश्चय से अबद्ध है, बना हुआ नहीं है, व्यवहार से बद्ध है, उसका प्रथम सच्चा निर्णय करना चाहिए। आगे समय इतना अपना ज्ञान पक्का करना। परंतु वे दोनों नए पक्ष विकल्प हैं, राग हैं, उससे आत्मा अनुभव की प्राप्ति नहीं होती है। समझ गए आप? तो राग है, विकल्प है, उससे अपनी निर्विकल्प आत्म वस्तु है, उससे अपने आत्मा उससे प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो कहते उससे
आत्म अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी, वह प्रमाण नए निक्षेप आदि का पक्ष छोड़ के यानी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय उसका आश्रय ना करे, उनको ना देखे, उनका पक्ष यानी उनका आश्रय। पक्ष का मतलब ज्ञान का प्रवर्तन अब उधर ना करके जिस वस्तु का निर्णय किया गया था उधर प्रवर्तन कराए। समझ लिया? प्रमाण निक्षेप आदि का पक्ष छोड़कर अंतर में स्थिर हो जाना, अभेद आत्मा को ध्येय बनाकर लीन हो जाना, तभी मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति पर्याय में होगी। इस प्रकार सुंदर चर्चा हमने आपने यहाँ पढ़ी। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र